नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्जाम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? एक अंकों के ऊपर अपने डिस्कशन कर रहे थे, है ना, कि कौन सा अंक कितनी बार आता है या कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के जो सवाल हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। अगर कोई बच्चा आज ही आया है तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ सवालों के ऊपर है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? प्रश्नों के ऊपर है। जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा और जो किसके ऊपर बेस्ड थे? अंकों के ऊपर थे। सिर्फ उन सवालों की अपने डिस्कशन करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा नया है तो वो इससे पहले अंकों के ऊपर 2 वीडियो और आ चुकी है जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है इसका, वो वीडियो को आप जरूर देखिए। अदरवाइज आज की वीडियो में आपको डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, यूपीएससी इंग्लिश के नाम से एक अलग से क्या है प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको पूरी वीडियो इंग्लिश के अंदर मिलेगी। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो वाली वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। तो बिना टाइम खराब किए हुए, आपको पता है अपनी आदत का, अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं? सवाल डिस्कस करने वाले हैं। 6 से 7 सवाल अंकों के ऊपर आए हैं। एक चीज और, आप ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हैं, आप आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं इन सवालों पे, इन सवालों के उत्तर पर। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली सारे के सारे जो आंसर हैं वो यूपीएससी से मिलाए हैं। तो कोई भी आंसर के गलत होने की संभावना इम्पॉसिबल है ना, संभावना 0 है, 0 है, ठीक है ना। चलिए आइए अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपनों ने जो क्या पढ़ा उसको 2 मिनट अगर अपने देख लें तो अपनी आज की क्लास आसान हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए जो अपनों ने आज तक पढ़ा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी संख्या किससे बनती है? 1 से 9 तक के अंक हैं और एक क्या होता है? 0 होता है। तो टोटल 10 अंक होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं का प्रयोग क्या होता है? कोई भी संख्या को बनाने में किया जाता है। तो बस आपको एक चीज बतानी है यहां पर, वो क्या है, अपने फटाफट से देख लेते हैं कि कोई भी अंक है, अगर मान लो कोई अंक 6 है, 6 अगर कोई अंक है तो 6 अंक का कहां यूज होगा? एक तो इस लाइन में यूज होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक 6 कहां यूज होगा? इस तरीके से यूज होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इतनी बात क्लियर होगी। आप देखो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें 6 कहां यूज होता है? इकाई के स्थान पर। 6, 16 में 6 है, 26 में 6 है, 36 में 6 है, 46, 56, 66, 76, 86 और 96। ये कहां यूज हो रहा है? ये इकाई के स्थान पर यूज हो रहा है, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइन है इसमें कहां यूज हो रहा है? ये 6 दहाई के स्थान पर यूज हो रहा है। 6 कहां यूज हो रहा है? 6 दहाई के स्थान पर क्या है? इस्तेमाल इसका हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। एक स्लाइड अगर मैं और दिखाऊं, अगर 3 अंकों की संख्याओं की बात करें तो आप यहां पर सेम चीज पाएंगे। क्या? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया भी है, सिखाया भी है, वही सेम चीज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि वही 6 इकाई के स्थान पर अगर लोगे तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन में 6 कहां आएगा? आपको इकाई के स्थान पर मिलेगा। और अगर इस तरीके से लोगे तो 6 आपको कहां मिलेगा? 6 आपको दहाई के स्थान पर मिलेगा। और सैकड़े का अंक क्या होगा? सैकड़े का अंक हमेशा, अगर आप 100 से 199 की बात कर रहे हो तो सैकड़े का अंक हमेशा 1 होगा। अगर आप 599 सॉरी है ना, अगर आप क्या बात कर रहे हो, अगर एक सेकेंड, हाँ, अगर आप 500 से लेकर 599 की बात कर रहे हो तो इसमें आप देखोगे कि आपका सैकड़े का अंक हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये क्या है? सैकड़े के अंक इस तरीके से काम में आते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई। इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक इस तरीके से काम में आता है। और डिटेल में देखना है तो इससे पहले की 2 वीडियोस में आपको मिल जाएगा। चलिए अपने आज के सवाल शुरू करते हैं। वो इसी के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे सवाल, ठीक है। चलिए, 100 से 300 के बीच या तो 2 से शुरू होने वाली या 2 पे खत्म होने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो देखो 100 से 300 के बीच कहां बात कर रहा है? 100 से 300 के बीच, मतलब ये कितने अंक की संख्याएं हैं? 3 अंक की संख्याएं हैं। 1, 2 और 3 अंक। ये कौन सा स्थान है? ये इकाई का स्थान है, ये आपका दहाई का स्थान है, ये आपका सैकड़ा का स्थान है। मतलब अगर ये कह रहा है कि 2 से शुरू होने वाली,
क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर 2 से शुरू होने वाली का मतलब क्या है, 2 कहां होगा, सैकड़े के स्थान पर होगा, या 2 पे खत्म होने वाली मतलब 2 कहां होगा, इकाई के स्थान पर होगा। तो 2 इकाई के स्थान पर होगा या 2 सैकड़े के स्थान पर होगा, वो संख्याएं अपने को लेनी है। तो 2 से शुरू होने वाली का मतलब क्या है, 2 सैकड़े के स्थान पर होगा, और 2 सैकड़े के स्थान पर हमेशा कब होगा, 200 से लेकर 299 तक। हमें संख्याएं लेनी है 100 से 300। तो क्या इसके बीच में ये आता है क्या, 200 से 299, क्या इसके बीच में आएगा क्या? अगर अपने 100 से 300 तक की संख्याएं लेंगे तो क्या ये संख्याएं इसमें आएंगी क्या? आएंगी। तो ये 100 संख्याएं ऐसी होंगी, 200 से लेकर 299 की संख्याएं, ये 100 संख्याएं ऐसे होंगी जिनमें 2 कहां होगा, सैकड़े के स्थान पर होगा, मतलब कोई संख्याएं 2 से शुरू होंगी। 2 पे खत्म होने वाली संख्याएं, 2 पे खत्म होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, जहां पर 2 कहां होगा, इकाई के स्थान पर। तो अपने शुरू से शुरू करते हैं, 100 से लेकर 300 तक लेना आपको। तो अगर मैं 100 से लेकर 199 की बात करूं, 100 से लेकर 199 तक की बात करूं, तो 2 इकाई के स्थान पर होगा। कब होगा 2 इकाई के स्थान पर? देखो, ये देखो, 2 इकाई के स्थान पर कब होगा, ये रहा 2 इकाई के स्थान पर, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये वाली लाइन में। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, ये आपको वहां पे तो मिलेगी नहीं, ये वाली टेबल है ना, एग्जाम में थोड़ी मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टेबल में है, ये इस टेबल में है ना। तो 2 हॉरिजॉन्टल, क्या 2 जब कोई भी अंक क्या होता है, इकाई के स्थान पर होता है, मतलब आपको वो क्या है, आपकी उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करनी है। मतलब ये ऐसी कितनी संख्याएं होती है जिसमें 2 इकाई के स्थान पर हो, ऐसी 10 संख्याएं होती है जिसमें 2 आपका इकाई के स्थान पर होता है। ठीक है, तो 2 आपका इकाई के स्थान पर होगा, ऐसी कितनी संख्याएं होगी, 10 संख्याएं होगी। ठीक है, उसके बाद 200 से 299, 200 से 299 अब बार बार नहीं लेना, वो ले चुके हैं अपने एक बार, तो इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, वो 100 संख्याएं अपने ले चुके हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि या तो 2 से शुरू होने वाली या 2 पे खत्म होने वाली। तो 2 से शुरू होने वाली संख्याएं हैं ये रही। ठीक है, तो 200 से 299 क्या है, 200 से 299 को दोबारा काउंट नहीं करना। ठीक है, अब अगर कोई संख्या मान लो 212 है, तो ये 202 से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहां काउंट हो चुकी है। अब उसको दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे 212 को, क्योंकि 212 2 से शुरू हो रही है, 2 पे खत्म हो रही है, तो एक बार ही काउंट करेंगे ना, 2 बार थोड़ी काउंट कर लेंगे। 212 संख्या तो एक ही है। ठीक है, उसके बाद में 300 में 2 कहीं यूज होता है क्या? नहीं। तो आपको 100 संख्याएं ये रही, 10 संख्याएं ये रही, तो 100 और 10 कितनी संख्याएं हो गई, 110 संख्याएं होगी। 110 आपका आंसर आ गया। अब अगर आप यहां से, चलो अब तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, जब आपके एक बार यहां बैठ गया तो आप क्या देखोगे, यार 2 से शुरू होने वाली मतलब 2 सैकड़े के स्थान पर, 2 सैकड़े के स्थान पर मतलब 200 से 299, 2 से खत्म होने वाली मतलब 2 इकाई के स्थान पर। आप क्या करोगे, हाँ यार 100 से ये कितनी संख्याएं होगी, 100 संख्याएं, और 100 से 199 10 संख्याएं होगी। 200 से 299 काउंट नहीं करना, काउंट हो चुका है, 300 लेना नहीं, 10 और 10 110। आधे मिनट में आपका सवाल हो जाएगा। ये अगर ये मैं बताया ना, ये मैंने क्या बताया, एग्जाम के हिसाब से बताया। ठीक है, आधे मिनट का सवाल है ये, ओनली हाफ मिनट। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 99 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 8 इकाई के स्थान पर है? बताओ, कितना आसान सवाल हो सकता है, सोचो तुम। 99 से 1000 के बीच, तो 99 में तो 8 है नहीं, 99 में तो 8 है ही नहीं। तो अपने अब शुरू करेंगे ऐसे, 100 से लेकर और 199 तक कोई भी अंक इकाई के स्थान पर हो, ऐसी कितनी संख्याएं होती है? मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल काउंट करना है आपको। 108, 118, 128, 138, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी बच्चे? ऐसी 10 संख्याएं होंगी। बताया ना मैंने, 10 संख्याओं में कोई अंक इकाई के स्थान पर होता है, 10 संख्याओं में कोई अंक दहाई के स्थान पर काम आता है, यानी कि टोटल एक अंक 20 बार काम आता है। 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान पर। उसके बाद में 200 से लेकर 299 तक कितना? 10 बार। इसी तरीके से 300 वाली लाइन में 10 बार, 400 वाली लाइन में 10 बार, 500 वाली, 600 वाली, 700 वाली, 800 वाली और 900 वाली लाइन। ये सारी लाइनें जो हैं, इनमें कोई अंक का प्रयोग कितनी बार होता है? 10 बार होता है। कौन से स्थान पर? इकाई के स्थान पर। तो 900 से लेकर 999 तक ले लिया, अब बच गया 1000। तो 1000 आपको लेना नहीं है, ठीक है ना, 1000 आपको लेना नहीं है। पहली बात तो इसमें 8 नहीं है, दूसरी बात इसने बोला है कि 99 से 1000 के बीच, ये नहीं बोला कि 99 से शुरू होकर 1000 तक, नहीं, 1000 तक नहीं बोला, 99 से 1000 के बीच बोला है। तो 99 और 1000 को काउंट नहीं करना। और दूसरी चीज, 99 और 1000 में 8 का प्रयोग होता भी नहीं है,
ठीक है, तो इकाई के स्थान पर ये रहा आपका, कितना आ गया, ये आपका 90 आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 10 10 आया तो 10 निमा 90 क्या है आपको, 90 बार आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या था, ये मैं हालांकि करवा चुका हूं, दोबारा करवा रहा हूं। यदि 150 पृष्ठों की एक संख्या है, एक पुस्तक है, क्या अगर 150 पृष्ठों की एक पुस्तक है, उसमें 1 से लेकर और 150 तक की संख्याएं अंकित करी गई है ना, पृष्ठ संख्या अंकित करी गई है, तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है? आपको मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं होती है, 9। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होती है, 90। ठीक है, उसके बाद में 100 से लेकर और 150 तक कितनी संख्याएं हो गई आपकी, 51, है ना, याद है ना, 2 वीडियो में करवा चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा नई वीडियो देख रहा है तो उससे पहले वो देखो पहले जाके। तो ये 1 अंक की संख्याएं हैं, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं, ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। इन 9 संख्याओं में 1 अंक का प्रयोग हुआ है, इन 90 संख्याओं में 2 अंकों का प्रयोग हुआ है, इन 51 संख्याओं में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो टोटल कितने अंकों का प्रयोग हो गया बच्चे, टोटल कितने अंकों का प्रयोग हो गया बताओ, 153। तो ये आंसर आ गया आपका 342। अगर कोई मेरे से पढ़ा हुआ है, मैंने आपको दोनों वीडियो में क्या करवाया था, 1 से लेकर 99 तक कितने अंकों का प्रयोग होता है, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है, 189 अंकों का। ये आप यहां भी देख सकते हो, 9 और 180 189। और 100 से लेकर और 150 तक कितनी संख्याएं हो गई, 51, और 3 अंक की संख्याएं हैं तो 153 अंक ये हो गए आपके, 153 अंक आपके ये हो गए। तो आपका आंसर कितना आ गया, 342 आ गया। ठीक है ना। 700 से लेकर 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं, ऐसी कितनी संख्याएं आएगी जिसमें सैकड़े का स्थान दहाई के स्थान से और दहाई का स्थान क्या इकाई के स्थान से बड़ा हो। मतलब मैं आपको बताता हूं, शॉर्ट में बताता हूं। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 321, इसमें क्या है, इसमें ऐसे बड़ा है, देखो ये दहाई वाला अंक इकाई से बड़ा है और सैकड़े वाला अंक दहाई से बड़ा है ना। ये सैकड़े के स्थान पर क्या है, 3 है, तो ये 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से। तो वो कह रहा है कि सैकड़े का अंक दहाई के स्थान पे अंक से और दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के स्थान पर जो अंक है उससे बड़ा होना चाहिए। क्या ये संख्या इसमें काउंट होगी क्या, 121 या 122 काउंट होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, ये इकाई स्थान और दहाई स्थान सेम हो गए, तो ये ऐसी संख्याएं काउंट नहीं करनी। तो आपको कहां से शुरू करना है, आपको शुरू करना है 700 से लेकर और 1000 तक। अब आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी। सिंपल सी बात बताऊं, देखो आप एक पैटर्न पकड़ना, इन सवालों में क्या एक पैटर्न पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे छोटा नंबर क्या लेना आपको, 710 लेना है। अब आप कहोगे सर क्यों, आप खुद सोचो, अगर मैं 700 शुरू करूं, 700 लेना नहीं है, 701 लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अंक छोटा हो गया, अंक ऐसे बढ़ने चाहिए, दहाई वाला इकाई से बड़ा, सैकड़े वाला दहाई से बड़ा, ऐसे ऐसे बड़ा फिर बड़ा। ठीक है ना, इस तरीके से, ये बड़ा इससे बड़ा फिर ये इससे बड़ा, इस तरीके से लेना। ठीक है, तो यहां तो 0 आएगा ना, 710 तक 0 आएगा यहां पे, मतलब 709 तक, 700 से लेके 709 तक यहां पे 0 आएगा। और अगर 0 आएगा तो मेरे काम का नहीं है। क्यों, अगर 0 आएगा तो ये वाला अंक बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 701 702 703, ये देखो ये वाला 0 रहेगा हमेशा, ये 0 रहेगा तो ये हमेशा छोटा आएगा इससे, तो ये आपको लेना नहीं है। अगर ये आपको लेना नहीं है तो मतलब फिर आपको क्या लेना है, देखो मैं बताता हूं, इसको मिटा देते हैं पहले अपने, है ना। चलिए आपको लेना क्या है, फिर आती है ना कि आपको क्या लेना है, तो 710 लेना है। ठीक है ना, उसके बाद में फिर क्या लेना आपको, 710 के बाद में फिर क्या करना है, हाँ फिर आपको लेना है 720 लेना है और 721 लेना है। क्यों लेना है ऐसा, अगर 710 के आगे जाओगे, 711 पर भी जाओगे तो 11 712 ये किसी काम के नहीं है आपके। क्यों, क्योंकि ये इकाई वाला अंक जो है ये बढ़ना शुरू हो गया और दहाई वाला अंक एक ही रहेगा, है ना। दहाई वाला अंक क्या रहेगा, दहाई वाला अंक आपका एक ही रहेगा, जबकि इकाई का अंक बढ़ना शुरू हो गया, 712 713 ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर ये बढ़ता जा रहा है तो मेरे किस काम का है ये, आपको क्या लेना है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना,
इसलिए कह रहा हूं आपको। चलिए तो क्या होगा देखो, अब फिर ये फिर अपने मिटा देते हैं, ये अपने काम का नहीं है किसी का। चलो फिर आगे क्या करना है, 722 लोगे क्या? 722 नहीं लोगे ना? 722 क्यों नहीं लोगे? 722 आप इसलिए नहीं लोगे क्योंकि 722 आप क्यों नहीं लोगे? 722 आप इसलिए नहीं लोगे क्योंकि वो फिर इकाई का अंक दाई का अंक सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद में 730, 731, 732, क्या 733 लेना है? नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इकाई का अंक दाई का अंक सेम हो गया। ठीक है, तो आप एक पैटर्न फॉलो करो, सारी संख्याएं मत लिखो, सारी संख्याएं लिखोगे बहुत टाइम खराब हो जाएगा। आप यहां पर एक पैटर्न को समझने की कोशिश करो। क्या पैटर्न समझने की कोशिश करो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप एक चीज देखो यहां पर। क्या चीज देखो? आप यहां पर ये चीज देखो कि देखो यहां पर देखो क्या था, यहां पर 710, यहां पर दाई का अंक 1 था ना, यहां पर एक संख्या है। यहां पर दाई का अंक 2 है तो यहां पर 2 संख्याएं हैं। यहां पर दाई का अंक 3 है ना, तो यहां पर 3 संख्याएं हैं। अब फटाफट से आप दिमाग लगा लो कि अगर 740 वाली लाइन में 4 संख्याएं आएगी, 750 वाली लाइन में 5 संख्याएं आएगी, 760 वाली लाइन में 6 संख्याएं काम में लेनी है, 770 वाली लाइन लेनी ही नहीं है। क्यों? 770 वाली लाइन में फिर दहाई का अंक और सैकड़े का अंक समान हो गया, जबकि दहाई वो कह रहा है सैकड़े का अंक दहाई से बड़ा होना चाहिए। 770 वाली लाइन नहीं लेनी, 780 वाली लाइन नहीं लेनी और आगे भी नहीं लेनी है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको 800 वाली लाइन भी लेनी है, 810। ठीक है, उसके बाद में 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880 लेना ही नहीं है, क्योंकि 880 आते ही फिर क्या दहाई का अंक और सैकड़े का अंक बराबर हो जाएगा। सेम यहां पे एक संख्या, यहां 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं और 7 संख्याएं। ठीक है, ये इतनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनके अंदर क्या होगा, एक दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से और सैकड़े का अंक बड़ा होगा दहाई से। और उसी तरीके से 900 वाली लाइन भी तो सेम। आप अब बार बार मत लिखो 910, 920, ये इतने अंक तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इतने अंक तो आएंगे ही आएंगे 900 वाली लाइन में भी, लेकिन यहां पर क्या जुड़ जाएगा, 980 और ऐड हो जाएगा, है ना। ये क्या कौन सी लाइन है ये? 910, 920, 930, 940, 950। एक सेकेंड, है ना, ऑफिस के लिए फोन को ऑन रखना पड़ता है ना। चलिए 930, 940, 950, 960, 970, है ना, सेम। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यार 980 वाली लाइन लेनी है, क्योंकि इस बार 980, 9 बड़ा है 8 से, तो यहां पर 8 संख्याएं और काम में लेनी है आपको। ठीक है ना, ये 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 7 और ये 8 संख्याएं यहाँ पे आपको काम में लेनी है। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी, देखो आप टोटल कितनी संख्याएं होगी, तो आप अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21। तो यहां पर 21 संख्याएं हैं। यहां पर 21 तो है ही है, 6 तक 21 बनता है ना, 21 और 7 28 संख्याएं हैं। और यहां पर यहां तक 28 बन रहा है, 28 और 8 कितनी है, 28 और 8 आपकी 36 संख्याएं हैं। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये, 36, 30 20 50, 50 20 70, 70 और 15 85। ये आपका आंसर आ गया 85। भाई बात समझ में आई क्या आपको? क्या करना है आपको? आपको सिर्फ एक पैटर्न पकड़ना है कि ये किस पैटर्न में संख्याएं हैं। बस अगर अब आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, तो आप कर लोगे। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर इसको मैं मिटा दूं सारे को, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो इसका एक तरीका ये हो सकता था कि 700 से शुरू करना था, तो 700 3 अंक होंगे ना, 3 अंक की संख्या है ना ये। तो अगर मैं 700 से लेकर 799 तक की बात करूं मैं, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि 3 संख्याओं के नंबर होंगे, सॉरी 3 अंकों के नंबर होंगे, 3 अंक की संख्याएं होगी सारी की सारी, है ना ये। तो अगर ये 3 अंक की संख्याएं होंगी, तो आप यहां पर एक दिमाग लगाने की कोशिश करो कि यहां 7 आएगा। ये तो फिक्स हो गया ना 7, क्योंकि ये 700 से लेकर 799 तक की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या आ सकता है बताओ, इस पे क्या आ सकता है बताओ, यहां पे दहाई के स्थान पर क्या आ सकता है।
दहाई के स्थान पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। बाकी संख्या नहीं आ सकती। 0 से लेकर 6 तक आ सकता है, क्योंकि ये जो है वो सैकड़े का अंक है। सैकड़े का अंक बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद में ये वाला जो है, ये इकाई का अंक छोटा होना चाहिए दहाई के अंक से। अब 0 से छोटा तो कौन ही होगा? 0 से छोटा कौन होगा? कोई नहीं होगा ना, तो 0 यहां नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहां 0 लिखोगे तो यहां क्या लिखोगे? 0 से छोटा कोई होता ही नहीं है। 0 से छोटा कोई होता ही नहीं है ना? सिंपल है ना ये चीज। तो 0 से अगर कोई छोटा होता ही नहीं है तो मैं क्या लिखूं वहां पे, बताओ? तो 0 आपको नहीं लेना। दहाई के स्थान पे, एक सेकेंड, हाँ, दहाई के स्थान पर आपको 0 नहीं लेना, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर यहां 1 आएगा तो यहां पर क्या आएगा? 0। यहां पर अगर 1 आएगा तो यहां पर 0 आएगा। यहां पर अगर 2 आएगा तो यहां पर क्या आ सकता है? 0 और 1 दोनों आ सकते हैं। यहां पर अगर 3 आएगा तो यहां पर 0, 1 और 2 ये आ सकते हैं। यहां पर अगर 4 आएगा तो 0, 1, 2 और 3 आ सकते हैं। यहां पर अगर 5 आएगा तो यहां पर 0, 1, 2, 3 और 4 ये आ सकते हैं। अगर यहां 6 आएगा तो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर कितनी संख्याएं बन रही है? यहां पर 5 संख्याएं बन रही है कि कितनी? 6 बन रही है, सॉरी 6 बन रही है यहां पे, है ना? यहां पर कितनी है? मेरे ख्याल से पहले वाला तरीका आपको आसान लगेगा, है ना? यहां पर कितनी संख्याएं बन रही है? यहां पर 6 संख्याएं बन रही है। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सबका यूज करके 6 संख्याएं बनेंगी। यहां पर 5 बनेंगी, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 18 और 3, 21 नंबर बनेंगे। इसी तरीके से क्या होगा? अगर यहां 8 लोगे सैकड़े के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे 8 लोगे तो यहां दहाई के स्थान पर क्या होगा? यहां दहाई के स्थान पर फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आ ही सकते हैं। एक और जुड़ जाएगा नीचे, क्या? 7 जुड़ जाएगा एक नीचे। क्या जुड़ जाएगा? एक नीचे 7 जुड़ जाएगा। और यहां अगर 7 जुड़ेगा तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है? अगर दहाई के स्थान पर 7 आएगा तो इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 अंक आ सकते हैं। तो टोटल 21 संख्याएं बनेगी और 7 और बढ़ जाएंगी, तो 21 और 7 कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। और इसी तरीके से आप क्या निकाल लोगे? क्या निकाल लोगे? आप 900 वाली लाइन में भी क्या है? संख्याएं निकाल लोगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? 85 आएगा। ठीक है? पहले वाला तरीका आसान पड़ेगा इसमें। 1 से लेकर 1000 तक के पूर्णांक को लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगा? कोई भी अंक कितनी बार आता है 1 से लेकर 999 तक की काउंटिंग में? ये मैं आपको डायरेक्ट ही बता चुका हूं। 1 से लेकर और 999 तक की काउंटिंग में कोई भी अंक कितनी बार आता है? 300 बार आता है। ये सवाल आपको सिर्फ देखना था और टिक करना था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। ठीक है? कोई भी अंक, 0 को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर 9 तक के अंक कितनी बार आते हैं? 300 बार। ठीक है? और 0 कितनी बार आता है? 189 टाइम्स, 189 बार आता है। ठीक है ना? चलिए, ये क्या कह रहा है? कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से आरंभ करता है और कुल मिलाकर 3089 अंकों का प्रयोग लाता है ना? कुल मिलाकर 3089 अंकों को प्रयोग में लाता है। तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह सिखा रखा है, पहले से ही सिखा रखा है कि 1 से लेकर और 999 तक की नंबरिंग अगर आपको करनी है, मतलब 1 से लेकर और 999 तक की संख्याएं आपको कहीं लिखनी है, तो कितने अंक यूज में आते हैं? 2889 अंकों का इस्तेमाल होता है। 1 से लेकर और 999 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है? 2889 अंकों का प्रयोग होता है। यह मैं करवा चुका हूं आपको पहले। ठीक है? अगर मैं आपको बांट के बताऊं तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंकों का, 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितने अंकों का? 180 अंकों का। और 100 से लेकर और 999 तक 2700 अंकों का इस्तेमाल होता है। मतलब टोटल 2889 अंकों का इस्तेमाल होता है। ये 2700 कहां से आया? 900 संख्याएं बनेगी। एक संख्या में 3 अंक हैं, संख्याएं 900 हैं, तो 900 तिया 2700। ये 2 अंक की संख्याएं हैं,
90 संख्याएं हैं, 90 दुना 180 संख्याएं हो गई। इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। तो टोटल 2800 कितने हो गए? टोटल 2889 अंकों को प्रयोग में लाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन उसने टोटल कितने अंक प्रयोग में लिए? उसने टोटल 3089 अंक प्रयोग में लिए हैं। अगर 3089 अंक प्रयोग में लिए हैं तो आप दिमाग लगाओ कि 200 अंक और काम में आए होंगे। मतलब 999 के आगे भी कुछ लिखा है इसने। 999 तक कितना क्या 2889 अंक क्या प्रयोग में ले लिए। इसका मतलब इसने 3089 अंकों का प्रयोग किया है, तो मतलब आगे की संख्याएं भी इसने लिखी हैं। अगले पेज पे क्या लिखा होगा? 1000, उससे अगले पेज पे 1001, उससे अगले पेज पे 1002। इस तरीके से इसने लिखा है। और टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया इसने? 200 अंकों का। कैसे? 2889 अंक तो काम में ले ही लिए 999 तक। टोटल 3089 अंक है, तो टोटल पीछे कितने रह गए? 200 अंक शेष रह गए, जो इसने क्या किया आगे और प्रयोग में लिए हैं। 200 अंक प्रयोग में लाया है। एक संख्या में कितने अंक है? 4 अंक हैं। तो टोटल कितने हैं? 50 संख्याएं लिखी होंगी इसने। टोटल 200 अंकों का प्रयोग किया, एक संख्या में 4 अंक थे, तो टोटल कितनी संख्याएं लिखी है इसने? 50 संख्याएं और लिखी होंगी 999 के बाद। तो 999 के बाद में 50 संख्याएं और लिखी हैं, मतलब 1049 तक नंबर लिखे हैं इसने। आपका आंसर आ गया 1049, 1049। ठीक है। अगला सवाल क्या है? 700 से लेकर 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है? अंकों का योगफल कितना है? 10 है। तो एक तो लाइन होगी 700 वाली, 700 से लेकर 799। एक लाइन होगी 800 वाली, एक लाइन होगी 900 वाली, है ना, क्योंकि 700 से लेकर 1000 तक पूछ रहा है ये। लाइन मतलब 701, 702, 703, 704, ऐसे कहां तक? 799 तक। 800 से लेकर कहां तक? 899 तक। 900 से लेकर कहां तक? 999 तक। ठीक है। चलिए अब देखो, तो 700 से लेकर अगर 799 तक है, तो इसमें क्या कह रहा है वो? उसमें यह कह रहा है कि अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। अंकों का योगफल 10 कब होगा बच्चे? पहला अंक तो पता है, फिक्स है ना, 7 होगा। पहला अंक तो फिक्स है ना कि 7 होगा। अंकों का योग 10 कब होगा? 7 तो ये हो गया, और इसके आगे जो 2 अंक और आएंगे उनका योग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अंकों का योगफल 10 कब होगा? अंकों का योगफल 10 कब होगा? अंकों का योगफल 10 तब होगा जब पहला अंक तो 7 है, पता ही है अपने को, 700 वाली लाइन पढ़ रहे हैं अपने। बाकी के जो 2 अंक बच गए उनका योग कितना होना चाहिए? उनका योग होना चाहिए कितना? 3। ऐसा कब पॉसिबल है बताओ? ऐसा पॉसिबल ऐसे है कि या तो यहां पर 0 3 हो, या यहां पर 3 और 0 हो, या तो तब पॉसिबल है ना। योग 3 कब आएगा? इनका योग 3 कब आएगा? या तो 0 3 और 3 0 हो, या 1 2 और 2 1 हो। और कोई बचा? और किसी अंकों का योग 3 होता है? या तो 0 और 3 का योगफल 3 होता है, या तो 0 और 3 का योगफल 3 होता है, या 1 और 2 का योगफल 3 होता है। और किसी अंक है ऐसे जिनका योगफल 3 होता है ही नहीं। तो 0 और 3, 3 0, 1 2 और 2 1। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कितनी संख्याएं होगी? 4 संख्याएं होगी 700 वाली लाइन में। 800 वाली लाइन में पहला अंक 8 है, और बाकी 2 अंक जो बच गए उनका योगफल कितना होना चाहिए बच्चे? उनका योगफल होना चाहिए 2। क्योंकि योग 10 कब बनेगा? जब पहला अंक तो 8 है ही, बाकी के दोनों अंकों का योगफल कितना होगा? 2 होगा, तो 10 बन जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है? या तो इनका योगफल कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। या तो 1 1 को, अब 1 1 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे 0 3 3 0 2 अलग अलग संख्याएं हैं, 703 730। पर 811, अब 11 को 1 1 को आगे पीछे थोड़ी करोगे, अब 1 को इधर ले उधर ले, 811 तो 11 ही रहेगा। ठीक है। और 2 कैसे बन सकता है? 0 और 2 से। यहां पर 2 बार आएगा, 0 2 और 2 0। ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं। 1 को आगे पीछे कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं होगी। उसी तरीके से क्या 900, इनका योग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? इनका योगफल 1 कब पॉसिबल है? तो 900 1 0 या 0 1, ये तभी पॉसिबल है। और कोई कंडीशन बनती ही नहीं है कि इनका योगफल 1 आए। और कोई बताओ है तुम्हारे दिमाग में तो बता दो। नहीं है ना?
बाकी दोनों अंकों का योगफल 1 आए, ऐसी दो ही कंडीशन बनती है, या तो 1 0 या 0 1। तो 4 3 7 और 2 9 संख्याएं ऐसी हैं। यहाँ पर 4 संख्याएं आ गई, यहाँ पर 3 संख्याएं आ गई, यहाँ पर 2 संख्याएं आ गई। 4 3 7 और 2 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंकों का योगफल 10 है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 700 से लेकर 1000 तक है। ठीक है, खत्म। तो इतना ही था आपका। ठीक है, इतने ही सवाल थे जो एग्जाम में आए थे। क्या अंकों के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड थे, है ना, इनमें अंकों का प्रयोग था। ठीक है ना। तो ये एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन अंकों के ऊपर आए थे उनको सभी को कवर किया। आपको दोबारा उत्तर कहीं से मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं उनका उत्तर मैंने यूपीएससी के आंसर की से मैच किया है। ठीक है, और उसके बाद में ही अपनों ने इसको किया है। ठीक है, चलिए अब एक नई वीडियो आएगी गुणनखंड के ऊपर, गुणनखंड और गुणज के ऊपर, उसमें से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो अपने अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।